हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक सिंपल से सिम्टम जिसको कि पेट में दर्द होना बोला जाता है उसके विषय में चर्चा करूँगी। यूँ तो पेट में दर्द होना एक साधारण सा लक्षण हमें महसूस होता है, लेकिन बहुत सी बीमारियां जो कि एब्डोमेन से संबंधित हैं उनमें ये डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ पेन होता है। वैसे तो देखा जाए तो अगर ओवर ईटिंग कर लें, टाइम पे भोजन ना करें और ज़्यादा टाइम भूखे रहें तब पेन होता है। लेकिन आज मैं कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में आपको बताऊंगी कि आपने कैसे जज करना है कि हमें कौन सी बीमारी की संभावना हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं खड़ी हूँ, ये हमारा एपिगैस्ट्रियम है, यहाँ पे हमारा स्टमक आता है। तो अक्सर अगर आपको यहाँ पे दर्द है तो हो सकता है कि आपको अल्सर की संभावना हो। तो अल्सर दो तरह के होते हैं, एक गैस्ट्रिक अल्सर है और एक ड्यूडिनल अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर की पेन आपको दिन में भी हो सकती है, लेकिन ड्यूडिनल अल्सर की जो पेन है, जब हमारा खाना पच जाता है, खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद होगी और बहुत ही सीवियर होगी। आप परेशान हो जाएंगे और उसमें अगर आप किसी एंटासिड का प्रयोग करें तो बहुत कम फर्क पड़ता है। तो उसके बाद में मैं आती हूँ अपने राइट साइड में, रिब्स के नीचे हमारा जो लिवर है वो पड़ा हुआ है। लिवर के पीछे एक स्पेशल ऑर्गन है, दैट इज गॉल ब्लैडर। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा तो आपको पेन जो है वो रात को शुरू होगी और वो बंद नहीं होगी। ऐसे लगेगा कि जकड़न हो रही है, वो रेफर होगी, लेफ्ट साइड में भी रेफर होगी और वो नीचे को रेडिएट नहीं होगी, वो अपर साइड में जाएगी। और कई बार तो इसके साथ साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और वॉमिटिंग का कलर भी या तो ग्रीनिश आएगी या येलोइश आएगी। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम होता है तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप खुद ही कर सकते हैं कि कौन सी संभावना हो सकती है। उसके बाद में अक्सर कई बार देखा गया है कि हमारे ये जो कमर है, यहाँ से बैक में जकड़न सी होती है और पेन उठता है, और कई बार यूरिन में भी प्रॉब्लम होती है। वो राइट साइड में भी हो सकती है और वो लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। तो अगर ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है और कई बार यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी भी होती है, जैसे कि जब हमारा स्टोन जो है वो यूरेटर में आ जाता है, तो आप समझ जाइए। और ये जो पेन है ये शोल्डर की तरफ रेडिएट होगी, तो समझ जाइए कि ये रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है। इसके बाद में हमारा नीचे जो इलियक फोसा है वहाँ से लेके उम्बिलिकस तक बीच में एक लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, अपेंडिक्स। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो तो आपको ऐसे लगेगा कि पूरी नाभि में के चारों तरफ बहुत सीवियर पेन होता है और वो रेफर होकर धीरे धीरे वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। जब हम पैल्पेट करते हैं तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके उम्बिलिकस तक अगर हम एक रेखा खींचें और जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। जब हम टच करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। इसके साथ में अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो तो कई बार यूरिन रुक जाता है और तब पेन होता है, तो पता चल जाता है। ये तो रही कॉमन डिजीज़। एक चीज़ और है जो बहुत ही कॉमन है, अगर इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन हो या कि मेगाकोलन है, पैरालाइटिक इलियस है, यानी कि जो इंटेस्टाइन है वो अपनी मूवमेंट्स को प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं, तो भी पेन होता है। तो हम जब टैपिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है और पेशेंट हमेशा हिस्ट्री देता है कि मुझे 5, 4, 6 दिन से मोशन पास नहीं हुआ।
ये तो कॉमन पेन हो गया सभी का। अब मैं आऊँगी लेडीज़ पे। लेडीज़ में स्पेशल ऑर्गन यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज भी हैं। तो अगर लेडी नेवल के नीचे कॉन्टिन्यू पेन की हिस्ट्री देती है तो हो सकता है कि उसे पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो। और इसके साथ साथ अगर वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी अर्ली है, तो अगर वो स्लो पेन बताती है तो मे बी वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक भी हो सकती है। कई बार थ्रेटन्ड अबॉर्शन की संभावना भी होती है, कई बार इनएविटेबल अबॉर्शन की भी संभावना होती है। तो ये चीज़ें जाके डॉक्टर से डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम इन्वेस्टिगेशन करवा के ले सकते हैं। और कई बार हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर चला हुआ होता है और जो पेन का क्राइटेरिया है वो इंटरमिटेंट आती हैं 5-5 मिनट के बाद, और ऐसे लगता है कि हमारा यूट्रस एकदम हार्ड हो रहा है। तो वो पेन का क्राइटेरिया जो है वो प्री मैच्योर डिलीवरी का सिम्टम हो सकता है। और अगर आप फुल टर्म में हैं, उसमें आपको शो भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी आ रही हैं और बियर्ड डाउन पेन्स जा रही हैं, तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी का सिम्टम है। तो ये पता ही चल जाता है लेडीज़ को। तो होप सो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे ज़रूर मिलूँगी। टेक